Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, diversity in living organisms. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्न भिन्न, अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं। लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो छोटे बैक्टीरियाज हो जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, या हम हो, या डॉग हो, या फिर एलिफेंट हो, या ब्लू व्हेल हो, कोई भी ऑर्गेनाइज्म की डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म मतलब जो जीव जंतु हैं उनमें जो भिन्नता है, जो उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट ऑफ द multitude of the life form that the surrounding us? Each organism is different from the all other to a lesser or a greater extent. For the instant consider yourself and a friend. आपको पता है कि जो हमारे आसपास जो है जीव जंतु हैं वो क्या है, कई तो क्या है बहुत ही बड़े हैं और कई क्या है बहुत छोटे हैं। कई बार आपने अपने फ्रेंड से ही अपनी कंपेयर करके देखो, आर यू बोथ ऑफ सेम हाइट, क्या आप दोनों की हाइट सेम है? डज योर नोज लुक एक्सेट लाइक योर फ्रेंड नोज, क्या आपकी नाक आपके फ्रेंड की नाक सेम है? इज योर हैंड स्पेन द सेम एज योर फ्रेंड्स, जो हाथ हैंड स्पेन मतलब एक जो हमारा थंब होता है और फोर फिंगर होती है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको उसको हम हैंड स्पेन कहते हैं। क्या वो जो वन हैंड स्पेन आपका और आपके फ्रेंड का वन हैंड स्पेन क्या सेम है? तो आप क्या देखोगे, हाउ if we were to the compare ourselves in and our friend with a monkey। अब हम क्या करते हैं, अभी तो हमने अपने फ्रेंड से कंपेयर किया, अब अपने आप को हम या अपने फ्रेंड को कंपेयर करते एक मंकी से, तो व्हाट वुड वी से, तो हम क्या कहेंगे? Obviously, we and our friend have a lot in a common when we compare ourselves with a monkey। हमने अपने आप को और अपने फ्रेंड को अगर एक मंकी के साथ कंपेयर किया तो हमें उसमें बहुत सारी जो है कंपेयर करने पे बहुत सारी चीज़ें एक जैसी मिलेंगी, बहुत सारी कॉमन चीज़ें मिलेगी। बट सपोज वी आर वर टू एड ए काउ टू द कंपेरिजन, और लेकिन अगर हम एक काउ से अपनी कंपेरिजन करें तो क्या होगा? वी वुड देन थिंक दैट द मंकी हैज़ ए लॉट मोर इन कॉमन विद अस देन विद द काउ। तो हम इसमें क्या देखा हमने कि अगर हमने एक मंकी से किया तो हमारे बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर जो है वो मंकी के समान है, लेकिन एक काऊ से हमने अपने आप को कंपेयर किया तो क्या हो गया, बिल्कुल अलग है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 7.1, वी हैव हेयर्ड ऑफ द देसी काऊ एंड जर्सी काऊ। ये काऊ की दो अलग अलग जातियां हैं, देसी काऊ और जर्सी काऊ। डज ए देसी काऊ लुक लाइक ए जर्सी काऊ, क्या देसी काऊ जो है जर्सी काऊ के जैसे सेम दिखाई देती है? डू ऑल देसी काऊ लुक अलाइक, सारी देसी काऊ क्या एक जैसी दिखाई देती है? विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ए जर्सी काऊ इन ए क्राउड ऑफ द देसी काऊ दैट डू नॉट लुक लाइक ईच अदर। अगर हमारे पास एक जो है देसी काऊ का झुंड हो और एक उसमें जो है जर्सी काऊ है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिटी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन, तो हमने जो आइडेंटिफिकेशन की किस बेस पे की है? क्योंकि वो देखने में क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो एक देसी काऊ का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है और जो जर्सी काऊ होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग होती है। In this activity, we had to decide which characteristic were more important in the forming of the desiring category। अगर आपने वो देसी काऊ और जो जर्सी काऊ दोनों की कैटेगरी को अलग अलग करना है तो इसमें आपने क्या जरूरी समझा, क्या देखा आपने? हैंस वी आर आल्सो डिसाइडेड विच कैरेक्टर शुड बी इग्नोर। आपने किन कैरेक्टरों को इग्नोर किया और किन कैरेक्टरों को आपस में मिला के देखा। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ अकर ऑन अर्थ। आप सोचो कि जो हमारे अर्थ पे लाइफ है वो कैसी है, बहुत डिफरेंट है। ऑन वन हैंड वी हैव द माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ ए फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज। एक तरफ तो इतने छोटे बैक्टीरिया हैं कि उनका साइज क्या है, फ्यू माइक्रोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा साइज।
एंड वाइल अनदर हैंड अगर हम देखें तो वी हैव द ब्लू व्हेल एंड रेड वुड ट्रीज ऑफ द कैलिफोर्निया of the approximate size of the 30 meters and 100 मीटर रिस्पेक्टली। तो अगर दूसरी साइड, एक तो हमने देख लिया कि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज क्या होता है, माइक्रोमीटर में होता है। और दूसरी साइड एक रेडवुड ट्री होता है, वो बहुत ही लंबा होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसका साइज जो होती है वो 30 मीटर होती है। और एक जो है दूसरा है ब्लू वेल, उसकी 30 मीटर होती है, और जो रेडवुड ट्री होती है वो लगभग 100 मीटर होता है। इसी तरीके से सम पाइन ट्रीज, जो कुछ पाइन ट्रीज होते हैं, लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स वाइल द इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो डाई विद इन अ फ्यू डेज। वो तो हमने हाइट पे देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या थे, बहुत ही छोटे छोटे थे, ठीक है। और वहीं हमने दूसरा देखा कि क्या कहते हैं, जो पाइन ट्री था, सॉरी रेडवुड ट्री था, और जो ब्लू वेल थी उसका साइज इतना बड़ा था। एक तो साइज में डिफरेंस यहाँ देख लिया हमने जीव जंतुओं में। दूसरा हम देखते हैं कि एक पाइन ट्री होता है वो 1000 ईयर जीवित रहता है, लेकिन एक इंसेक्ट अगर हम देखते हैं मॉस्किटो, तो वो कुछ ही दिन तक जीवित रहता है। लाइफ आल्सो रेंज फ्रॉम द कलरलेस और द इवन ट्रांसमिट वॉर्म टू द ब्राइटली कलर्ड बर्ड एंड फ्लावर्स। इसी तरीके से आप अगर देखो तो कुछ है जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव जंतु होते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं, बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही बर्ड्स जो है बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, ठीक है, कलरफुल होती है। फ्लावर्स कई बड़े कलरफुल होते हैं, और कोई वाइट कलर के होते हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि कलर में भी चेंजेस देखा हमने, हाइट में भी हमने चेंजेस देखा, हमने लाइफ स्पेन में भी चेंजेस देखा कि किसी की लाइफ एक दिन की है, 1 घंटे की है, और किसी की लाइफ इतनी लंबी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, the bewildering variety of the life around us have the evolved on the earth over millions of years. However, we do not have more than a teeny fraction of this time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one. इसी तरीके से हमारे जो अर्थ है उस पे मिलियंस में जो है लाइफ है, मिलियंस में जीव जंतु है, मिलियंस में लिव इन ऑर्गेनिज्म है। तो हमें एक एक करके उसकी जानकारी लेना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल है इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो इंस्टेड वी लुक फॉर द सिमिलर एमंग द organism which will allow us to put them into different classes and then study different classes of the group as a whole। तो इसके लिए क्या किया कि जो एक जैसे दिखाई देते थे उनको स्टडी करने के लिए एक अलग ग्रुप में, एक अलग क्लास में रख लिया, ताकि जो देखने में एक जैसे हैं उनके कैरेक्टर्स हम समझ जाएंगे कि ये एक जैसे हैं, तो मीन्स इस तरीके के जीव जंतु इसमें आते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसमें, in order to make the relevant group to the study the variety of life form, we need to decide which characteristic decide more fundamental difference among the organisms. The would create the broad group of the organism. Within these group smaller subgroup will be decided by less important character। तो सबसे पहले इनको एक ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया गया, मतलब एक बड़ा ग्रुप कि जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर चीज़ें इनके अंदर, उसमें एक ग्रुप में। उसके बाद थोड़ा सा अलग डिफरेंट देखा उनके अंदर, फिर उनको अलग सब ग्रुप में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग और मोंकी देख लिया, ठीक है, उनको देखा, उनका मेन क्या था, सब बड़ा ग्रुप, ब्रॉड ग्रुप क्या था कि वो मतलब देखने में क्या है, लगभग कुछ एक जैसे कैरेक्टर, ठीक है। बाद में उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि क्योंकि उनकी पूछ है, ठीक है, और हमारे पूछ नहीं है। तो इस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरीके से एक पहले ब्रॉड ग्रुप बनाया और उसके बाद उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हो। वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारी अर्थ पे मिलियंस में जीव जंतु है, मिलियंस में, और उनकी स्टडी करना हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है, इसलिए जो ऑर्गेनाइजम्स थे उनको क्लासीफाई करना जरूरी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ द वेरिएशन दैट यू सी इन द लाइफ फॉर्म अराउंड अस।
मतलब आप अपने आसपास 3 एग्जाम्पल दो कि जो अलग अलग वेरिएशन में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, कोई छोटी हाइट में होता है, कोई बड़ी हाइट में होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई न्यूट्रिशन, कोई कुछ खाता है, कोई ऑटोट्रॉफ होता है, कोई हेटरोट्रॉफ होता है। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर